प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, महाराज विक्रम सिंह प्रतिदिन अपने मानस पुत्रों को मिलने के लिए और मानस बिटिया अलका से मिलने के लिए सेवाराम के उद्यान के अंदर आते थे। घंटों एक दूसरों से वार्तालाप करके, एक दूसरों से उनके विषयों में जानकर, अपने बारे में समझकर, बाजार की वस्तु स्थिति क्या है उसकी जानकारी लेते हुए, नगर में कहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे से अपने विचारों का वे आदान प्रदान करते थे। और इस बहाने महाराज को पता चल जाता था कि नगर में क्या स्थिति है। अशोक अत्यंत प्रतिभा संपन्न था। वो महाराज के इंगित को समझता था और फलस्वरूप महाराज भी प्रतिदिन सायंकाल जैसे ही अपना राजपाट का कार्यक्रम समाप्त करके निवृत्त होते थे तो सीधा इन तीनों के पास आ जाते थे। अचानक एक दिन जब चतुरा ने कहा कि उनको अपने घर पे खाना खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाइए, तो तीनों भाई बहन अत्यंत खुश हुए। मोतीचूर के लड्डुओं के अंदर मोती देखकर चतुरा ने दुखती हुई रग को दबाकर यह कह दिया कि असंभव संभव हो सकता है, मोती भी खाए जा सकते हैं। पर महाराज विक्रम सिंह उसे पागल समझने लगे कि अब बुढ़ी हो गई है, चतुरा और विक्षिप्त सी हो गई है, फालतू बातें करती हैं। पर चतुरा उन्हें सचेत कर रही थी। उनके मन के अंदर छुपी हुई जो भावना थी पुत्र वात्सल्य की, उसे वो जगाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। पर महाराज उस समय उठकर चले गए और फिर से 5-7 दिन के बाद जब वापस आए तो चतुरा ने कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को प्रशिक्षण देते हुए बोलो पिताजी, बोलो पिताजी, बोलो। यह सब दृश्य देखकर महाराज ने कहा कि चतुरा, तुझे हो क्या गया है? क्या कभी यह संभव है कुत्ता और बिल्ली मनुष्यवाणी में बोलेगा? चतुरा ने कहा कि महाराज, जब स्त्री कुत्ता और बिल्ली पैदा कर सकती है तो ये क्यों नहीं बोल सकते हैं? महाराज तिलमिला उठे थे। फिर भी अपने क्रोध को दबाते हुए उन्होंने कहा कि चतुरा, तुमने तो खुद ने देखा है ना, भला देखी हुई बात कैसे झूठ हो सकती है? चतुरा ने कहा कि महाराज, आपको झूठा सब कुछ प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, वस्तुस्थिति यह नहीं है। महाराज एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहने लगते, चतुरा तू क्या कह रही है? हाँ महाराज, मैं सही कह रही हूं। महारानी प्रीति ने कुत्ते बिल्ली को जन्म नहीं दिया और कई बार मैंने आपको संकेत भी किया कि ऐसा होना असंभव है, पर आपके मन मस्तिष्क के अंदर उन दोनों के प्रति अत्यंत विश्वास था। आप मेरी बात को कभी समझ ही नहीं पाए, ना ही आपने रानी प्रीति के बारे में कभी सोचा इस तरह से। आपने भी यही सोच लिया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही दिन से समझ गई थी, जब प्रथम पुत्र के प्रसव के पूर्व ये इस तरह की कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ आपको सुनाई जा रही थी, तब भी मैंने विरोध किया था। पर आपने भी विरोध किया था। आपने कहा ऐसे कैसे संभव है, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों के उदाहरण दिए, आपको मानना पड़ा और आपने विश्वास कर लिया। शास्त्रों को कौन झुठला सकता है, पर उसके पीछे भी कोई कर्म रहस्य है, यह आपने जानने की कोशिश नहीं की और अपने साथ घटित घटना को ही आपने सब कुछ वैसा ही मान लिया। महाराज, तनिक विचार किया होता
आप राजा हो, आप अनेक विद्याओं के जानकार हो, प्रजावत्सल हो। पहले प्रसव के बाद जब आपने देखा कि कुत्ते का जन्म हुआ है, तब भी आपको ध्यान नहीं आया। इन दोनों ने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया, तब भी आपके मन में नहीं आया ऐसा क्यों किया गया? अरे जब राज रानी का प्रसव होता है तो जो अत्यंत दक्ष, अत्यंत विचक्षण, प्रसव करने के अंदर आसानी से, जो बिना दर्द हुए सहानुभूति बताते हुए अपनी मां की तरह ऐसी दाई को आपको रखना चाहिए था। क्या ये विचार आपके मन में नहीं आया? आपने उन दोनों के ऊपर विश्वास कर लिया। राजवैद्य को आपने इससे पूर्व नहीं बताया कि देखो रानी के अंदर कोई दोष तो नहीं है। राजवैद्य के एक बार बताने से कोई दोष नहीं है, आपने छोड़ दिया। आपको वारंवार वो सब बताना चाहिए था। क्या ये सब मैं बताऊं आपको? महाराज को एक एक बात चलचित्र के भांति समझ में आने लगी। और प्रसव वेदना जब हो रही थी तो इन्होंने सबसे लास्ट, अंतिम कक्ष चुना। क्यों? आपको बता दिया गया कि शांतता रहेगी, नीरवता रहेगी, वहां किसी का डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, और आपने उसको ही सच मान लिया। आपके सर पर इन दोनों का जादू था, और फलस्वरूप मैं तो दासी ठहरी। मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं सकती थी। कई बार मेरे मन में आया कि मैं आपके सामने रहस्य का उद्घाटन कर दूं, पर मैं चुप रही, क्योंकि मुझे इन बच्चों की जिंदगी ज्यादा प्यारी थी। वे इतनी क्रूर कि आपके सामने उन्होंने सब कुछ पिक्चर ही बदल दी। महाराज विक्रम सिंह बोले, चतुरा, जो कुछ बात हुई है ना, मुझे तू अथ से इति तक स्पष्ट बोलती जा, पहेलियां मत बुझा। कैसे हुआ है सब कुछ? रोने लगी थी चतुरा, आंखों में आंसू आ गए थे। अशोक, आलोक और अलका समझ गई थी कि महाराज के जीवन से जुड़ी कोई रहस्यमय वार्ता है जो चतुरा बताना नहीं चाहती किसी के डर की वजह से। अशोक ने हिम्मत बंधाते हुए कहा कि मौसी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, निसंकोच तुम बताओ क्या हुआ है। यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली भी उठाई तो मैं उसकी उंगलियां काट दूंगा। अशोक की वीरता भरी बात सुनकर चतुरा गदगद हो गई। उसने कहा, कुमार, अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि डर तब था जब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे प्राण कहीं संकट में ना आ जाए, इसलिए मैंने अपने मुंह को ताला लगा लिया था। पर अब नहीं, अब तुम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हो। अब मुझे किसी का डर नहीं है। महाराज ने भी कहा कि हाँ चतुरा, मैं भी तुम्हें अभय का वरदान देता हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जो रहस्य सही है, वस्तु स्थिति से युक्त है, वही मुझे सब कुछ बताओ। आज मैं सुनने के लिए आतुर हूं। क्या हुआ था उस दिन, पहले से मुझे बताओ। चतुरा ने अथ से इति तक, मतलब अब तक की सारी घटना जैसी थी वैसी महाराज के सामने निवेदन कर दी। महाराज ने कहा, चतुरा, बात तुम जो कह रही हो यथार्थ लगती तो है, पर इसके ऊपर विश्वास कौन करेगा? इसका प्रमाण क्या? महाराज हाथ जोड़ते हुए चतुरा ने कहा, सबसे पहला प्रमाण, क्या ये माली पुत्र सेवाराम उनकी संतति लगती है? क्या इनकी शक्ल ज्येष्ठ कुमार अशोक आपकी शक्ल से मिलती नहीं है? कुमारी अलका, रानी प्रीति की शक्ल से इनकी शक्ल मिलती नहीं है? महाराज विक्रम सिंह ने कहा, ये भावावेश के अंदर हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, एक शक्ल के कई लोग रह सकते हैं, विश्वास कौन करेगा चतुरा? महाराज दूसरा प्रमाण, क्या माली पुत्र कभी अस्त्र शस्त्र इन विद्याओं के अंदर पारंगत होते हैं क्या? क्या उनकी रुचि उसमें रहती है कभी?
कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ, पर महाराज ने कहा ये सारे उदाहरण सत्यता की कसौटी के ऊपर नहीं कसे जा सकते। प्रमाण चाहिए, प्रमाण। कि महाराज मैं प्रमाण भी दूंगी, तब तो आप विश्वास करोगे ना। ठीक है, सेवाराम नहीं है आज, यदि सेवाराम रहते तो रहस्य का पर्दा अब तक कब का खुल गया होता। पर अभी भी एक अच्छा और सच्चा सबूत मेरे सामने है। महाराज ने कहा कौन है? सामने लाया गया है। महाराज आप तनिक यहां पर विश्राम करो, मैं अभी गई और अभी आई। दोस्तों, चतुरा चली जाती है कंचना की उस दासी के पास जो शमशान से मृत कन्या को, मरी हुई कन्या को लेके आई थी। अब इधर वो उसे लाने जाती है। महाराज सोचने लग जाते हैं। तीनों अर्थात आलोक, अशोक और अलका, हम महाराज के पुत्र हैं। अपने जीवन के रहस्य को जानकर, और महाराज भी इतना बड़ा गुप्त रहस्य का उद्घाटन होते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। पर महाराज को अपनी एक एक गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने कहा मैंने रानी के साथ में कितना अन्याय किया है। मनी मन अपने आप के ऊपर पश्चाताप करने लगे। कुत्ते बिल्ली की जगह इन्होंने मेरे बच्चों को फेंक दिया और वहां पे रख दिया। यदि ये मर जाते तो। राजा को एक एक चीज अच्छी तरह से समझ में आने लगी, क्योंकि वह उद्यान से उनका गवाक्ष जो कि बहुत ऊंचाई पर था साफ दिख रहा था। कितनी क्रूर थी ये दोनों। इनको तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को घनिष्ठ सहेली बताने वाली राजा को नफरत सी होने लगी और कठोर चेहरा होने लगा। मन तो हो रहा था कि अभी खड्ग निकाल कर जाके उनकी गर्दन उड़ा दूं, पर उन्होंने अपने आप को संयत रखा। वे जानना चाहते थे कि इस वस्तुस्थिति उस दासी के मुंह से क्या निकलती है। चतुरा पर तो अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि चतुरा बहुत कम उम्र से उनकी सेवा कर रही थी, उनके राज दरबार में थी और सचमुच में चतुरा चतुर थी। जब उसने कहा कि सब दासियों को वहां से हटा दिया गया, एक प्रसव को जो राज घराने की प्रसव कराने वाली जो दाई रहती उसको भी वहां से हटा दिया। राजा को अब एक एक बात पर चतुरा के विश्वास होने लगा। मैंने कैसे इन दोनों का विश्वास कर लिया? मेरे आंखों के ऊपर किस तरह से पर्दा आ गया था? मैं क्यों अज्ञानी बन गया था? दोस्तों, इन्होंने क्या मेरे ऊपर हिप्नोटिज्म कर दिया था, जो मैं दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता था। तरह तरह के विचार महाराज के मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगे। इधर अलका और ये तीनों भी बड़े खुश थे कि चलो, जिनको हमने पिताजी कहा था सचमुच में वे तो हमारे ही पिताजी निकले। पर आखिर रहस्य का उद्घाटन कब होगा? चतुरा कब आएगी? एक एक सेकंड चतुरा के इंतजार के अंदर उनको एक एक वर्ष की तरह लग रहा था। दोस्तों, क्या चतुरा के साथ वो दासी आती है? क्या दासी उनका साथ देती है या पलट जाती है? कहानी कहीं और चली जाएगी? यह तो सब कुछ सुनने के पश्चात ही पता चलेगा दोस्तों। बस, पर अब आज मेरे ख्याल से ये 27वां दिन है। बनती कोशिश मैं भी करूँगा कि 30 दिन के अंदर अंदर यह कहानी हम समाप्त करें और प्रतिदिन एक छोटी सी कहानी फिर से हम शुरू करें। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप फॉरवर्ड करते चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।